हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के पेपर 2 वस्त्र विज्ञान की कक्षा में हम पढ़ रहे थे ऊनी वस्त्रों के बारे में। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब ऊनी और वर्स्टेड वस्त्रों के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ऊनी वस्त्र का मतलब कि वे सारे जो ऊन, आपने देखा होगा एक ऊन का गुल्ला सा बना हुआ होता है, वो होता है ऊन, जिससे हम सिलाई, ऊन की सिलाइयाँ आती हैं उससे, या फिर मशीन द्वारा स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर, कार्डिगन, ये सारे जो होते हैं ये ऊन से बने हुए वस्त्र होते हैं, इनको ऊनी वस्त्र बोलते हैं। इसके विपरीत आप लोगों ने देखा होगा कि कोट पहने हुए लोगों को, कोट है ना, कोट, शॉल, सूट पहनते हैं ये। और कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर में, विदेशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे महिलाओं के भी जो कपड़े होते हैं वे भी कोट पहनती हैं, लॉन्ग कोट पहनती हैं, ऊनी कपड़ों से वो बने हुए होते हैं। वो देखने में हमें बिल्कुल उनकी जो बुनाई होती है वो साधारण कपड़ों जैसी दिखती है। उनको वर्स्टेड, ये ऊनी और वर्स्टेड कपड़े होते। अब इनको बहुत सामान्य सी बात है कि इन दोनों के बुनाई की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। तो ऊनी वस्त्र जो हैं उनके जो छोटे रेशे, पहला पॉइंट आप देखें, छोटे रेशे से तैयार किए जाते हैं वे ऊनी वस्त्र हैं, जबकि वर्स्टेड को लंबे रेशों से तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बटाई होगी, जिस तरह से कॉटन के कपड़ों की बटाई होती है, उनको बहुत फाइन कपड़े हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि उनकी तो बटाई 12 वीव वगैरह की जाती है। तो लंबे रेशे यूज़ होंगे वर्स्टेड के लिए, छोटे रेशे यूज़ होंगे ऊनी कपड़ों के लिए। जो ऊनी कपड़े के लिए होते हैं, ऊनी वस्त्र के लिए, वे घुंघराले होते हैं और घुमावदार रेशों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वर्स्टेड के लिए सीधे रेशों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आवश्यकता? मेरे ख्याल से आप अब इस सवाल का जवाब समझ पाएंगे, क्योंकि हमने कई क्लासेस इसकी कर ली। क्योंकि वस्त्र स्मूथ, मुलायम और अच्छे क्वालिटी का वस्त्र बनाने के लिए रेशे सीधे होने आवश्यक हैं। यदि घुंघराले होंगे, मुड़े तुड़े होंगे, तो जो कपड़ा उससे बुना जाएगा उसकी सतह अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए वे घुंघराले इसके लिए यूज़ नहीं हो सकते हैं। केवल धुनाई प्रक्रिया द्वारा रेशों को समानांतर कर लिया जाता है और सीधे स्पिनिंग कर दी जाती है ऊनी वस्त्र के केस में, जबकि वर्स्टेड के केस में रेशों को धुनाई के पश्चात उनकी कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे वो समानांतर होंगे और तभी अच्छा वस्त्र निर्माण हो पाएगा। ऊनी वस्त्र के रेशे आंशिक रूप से समानांतर होते हैं, जबकि वर्स्टेड के पूर्णतः समानांतर होते हैं। इसी तरह ऊनी रेशों की बटाई अधिक नहीं की जाती है, उनमें ऐंठन कम होती है, जबकि वर्स्टेड के लिए बहुत अच्छी तरह उसकी ट्विस्टिंग या बटाई की जाती है और उसमें अधिक ऐंठन दी जाती है, क्योंकि हमें एक पतला धागा चाहिए जिससे हम एक सॉफ्ट और मुलायम कपड़े का निर्माण कर सकें। ऊनी धागे कम मजबूत होते हैं, जबकि वर्स्टेड जो होते हैं ये अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ऊनी वस्त्रों की सतह पर रोएं उठ जाते हैं और ये हमें ऐसे फ्लफ़ी से फुज्जीदार दिखाई देते हैं, जबकि वर्स्टेड की सतह चिकनी और आकर्षक होती है। ऊनी वस्त्र के रेशे कमज़ोर होने के कारण वस्त्र शीघ्र ढीले हो जाते हैं। आप देखेंगे स्वेटर जो होता है वो आप काफ़ी स्ट्रेचेबिलिटी होती है, आप उसको कैसे भी पहन सकते हैं, जबकि जो वर्स्टेड होते हैं ये बिल्कुल जिस तरह से हमारे कोई भी कपड़ा सिला जाता है, आपकी नाप लेकर के सिले जाएंगे, और ये ऐसे नहीं है कि इनको खींच करके और खिंच जाए और लंबा हो जाए, वैसे ये नहीं होते हैं। ऊनी रेशे जो हैं ये कमज़ोर होने के कारण इनके वस्त्र की जो कार्यक्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, जबकि वर्स्टेड की वस्त्र हमेशा टिकाऊ और मजबूत बना रहता है। ऊनी वस्त्र भारी होते हैं परंतु मुलायम, जबकि वर्स्टेड हल्के होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। ऊनी पर अगर हम इस्त्री करें
तो वह कम टिकाऊ रहती है, क्योंकि उनकी वो बटाई ही अच्छे से नहीं होती, ढीली ढीली बटाई से बनाया गया होता है, तो नेचुरली उसके ऊपर आयरन नहीं हो सकती है। जबकि वर्स्टेड के ऊपर इस्त्री करी जाए तो वो टिकाऊ भी रहती है। ऊनी की ढीली ढाली सी बुनाई होती है और वस्त्र आकर्षक बनाए जा सकते हैं, जबकि वर्स्टेड की बुनाई सघन होती है, अतः इसकी बुनाई 12 वीव अलग प्लेन वीव अलग अलग प्रकार की बुनाइयों से इसमें आकर्षण पैदा किया जाता है। ऊनी वस्त्रों की सतह खुरदुरी होने के कारण इनमें धूल, गंदगी वगैरह शीघ्रता से प्रवेश कर जाती है, जबकि वर्स्टेड की सतह चिकनी होती है। चिकनी होने के कारण उसमें धूल या कोई भी गंदगी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती और ये जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो आपके घर में पिताजी या कोई कोट पहनते हैं या सूट पहनते हैं तो कोई उसको हर दिन ड्राई क्लीन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बहुत जल्दी गंदा नहीं होता है। और इसके विपरीत यदि स्वेटर, जो कि आजकल तो अधिकतर बच्चे ही पहनते हैं, या हम जो कार्डिगन पहनते हैं, वो हमें धोना पड़ जाता है, क्योंकि वो ऊनी वस्त्र का बना है, वर्स्टेड का नहीं बना है। इसी प्रकार इनके जो ऊनी वस्त्र हैं उन पे दबाव पड़ने पर वस्त्र के आकार बिगड़ जाते हैं, रेशे खिंच जाते हैं, जबकि वर्स्टेड पे दबाव पड़ने पर इनका आकार नहीं बिगड़ता और ये शीघ्रता से अपनी पूर्व आकृति प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं परिसज्जाओं की। आपको पता है कि हर कपड़े पे एंड में परिसज्जाएं दी जाती हैं, तो जो ऊनी वस्त्र है इस पर मृदु परिसज्जा या सॉफ्ट फिनिशेस ही दी जाती है, जैसे भाप देना, इन पे रोएं इनके उठाना। जबकि जो वर्स्टेड वस्त्र है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मजबूत वस्त्र बनता है और बहुत महंगा भी बिकता है, तो इनके ऊपर हार्ड परिसज्जाएं भी दी जाती हैं, जिसकी फलस्वरूप ये और ज़्यादा चिकने दिखाई देने लगते हैं। ऊनी वस्त्र जो हैं वे मिश्रित रेशों से तैयार किए जाते हैं, जबकि वर्स्टेड को आसानी से दूसरे रेशों के साथ मिश्रित करना मुश्किल होता है। ऊनी वस्त्रों में गर्माहट होती है, और गर्माहट दोनों ही, जहाँ बात करते हैं तो ऊनी और वर्स्टेड इक्वल रूप से गर्मी प्रदान करते हैं। लेकिन वर्स्टेड में जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं तो उनमें अंदर लाइनिंग भी लगती है, तो वो ज़्यादा गर्म रखते हैं। बहुत गर्म जगह पर जाएंगे तो आपको कोट ही ज़्यादा पहुंचाएगा गर्माहट बजाय स्वेटर के। और आखिरी इसमें हम बात करें, इनका मूल्य कम होता है। इनसे स्वेटर, शॉल, पुलोवर, कंबल, कार्डिगन टाइप बनाई जाती है, जबकि जो वर्स्टेड हैं ये अधिक मूल्यवान होते हैं, जिससे गर्म सूट, चेस्ट कोट, ब्लेज़र, शूटिंग शर्टिंग के जैकेट बनाए जाते हैं। और ये तो अब आप लोग इतना समझ ही गए होंगे कि जब हम इसको बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं तो जो वर्स्टेड है उसकी बनाने की प्रक्रिया में भी ज़्यादा स्टेप्स हैं, कोम्बिंग भी करी जा रही है, फिनिशिंग भी अलग अलग प्रकार की दी जा रही है, तो ये सब चीज़ें कॉस्ट बढ़ाती हैं। और कच्चा माल भी जो है, इससे हम ये वर्स्टेड के लिए हमें लंबे रेशे चाहिए, मुलायम रेशे चाहिए, तो नेचुरली वो कच्चे माल का जो इस्तेमाल है वहीं से इसकी कॉस्ट बढ़ते बढ़ते, और जब तक ये तैयार होता है तो वर्स्ट कॉस्ट है वो ऊन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊनी और वर्स्टेड रेशो में 2.5 नंबर का शॉर्ट आंसर अक्सर आता है, इसको आप अच्छे से समझें और इसी प्रकार लिखें। थैंक यू। इसके पहले भी मैं आपको इसके रिटन नोट्स भी दे चुकी हूँ, इसमें भी आप साथ में अपने नोट्स भी उतारें इसको। और ऊनी वस्त्रों की जो प्रक्रिया है उसमें भी हमने एक पॉइंट पे आपको ध्यान होगा, जब हम वस्त्र बनाने की प्रक्रिया लिख रहे थे तो एक पॉइंट के बाद हमने 2 स्टेप्स हो गए थे कि ऊनी वस्त्र होंगे तो ये प्रक्रिया होगी, और वर्स्टेड बनाना है तो ये प्रक्रिया होगी। यानी कि भेड़ से ऊन निकालने के बाद ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उस रेशों के उस पर कि कौन से, उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है कि कौन से रेशे तो ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग करना उपयुक्त रहेगा और कौन से रेशों को वर्स्टेड बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा बनाने के लिए। उस हिसाब से ही वहीं से सेग्रीगेशन हो जाता है और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया करी जाती है। तो वर्स्टेड और ऊनी रेशों के ये मेन अंतर हैं। गरमाई में कोई ख़ास अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि वो क्वालिटी बेटर होती है तो बहुत ठंड वाले प्रदेशों में
अब विदेशी फिल्मों में देखिए कोट ही चलते हैं, ऊनी निटेड वस्त्र नहीं चलते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश में शॉल है ना, और ये स्वेटर्स, कार्डिगन्स, ये जो ऊनी वस्त्र से निर्मित ऊनी धागों से निर्मित वस्त्र होते हैं, ये हमें अच्छी गर्माहट प्रदान कर देते हैं।